यहाँ लिखा है नरगिस दत्त नगर, इंग्लिश और देवगिरी दोनों में लिखा है, और भारत नगर, SRA महाड़ा और BMC रीडेवलपमेंट की मीटिंग है संडे को सवेरे 10 बजे, 13 जुलाई की सवेरे 10 बजे। कहाँ पर है? गौसिया मस्जिद का हॉल है। आप सबको पता है गौसिया मस्जिद कहाँ है? बांद्रा कोर्ट से सीधा जाएंगे वहाँ पर सर्विस रोड, किसी को भी बोलना है बांद्रा कोर्ट के नजदीक। लोगों को सब मालूम है, जाके भी आए। जिनको नहीं पता है उनको समझाना आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या मैं उनका कार्यकर्ता हूँ? नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन जनता की ताकत लेके जिनके हाथ में सत्ता है उससे काम करा सकते हैं। अब ये मैं इकट्ठा करके कांग्रेस के ऑफिस के बाहर जाके चिल्लाऊंगा तो कुछ कर सकते हैं? कांग्रेस के नगर सेवक या सांसद जो रहेंगे वो कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो जिसके हाथ में ताकत है उससे मनवाने की ताकत तैयार करनी है। ताकत कैसे तैयार करती है? लोग जोड़ने से। आज 2 के 4, 4 के 10, 10 के 20, 20 के 40। आज ये मीटिंग में 15-20 लोग हैं। मुझे यकीन है संडे को 500 लोग जमा होंगे इंशाअल्लाह, कम से कम 500 होंगे। क्यों? यहाँ से अगर तुम्हारे 100-150, कम से कम अगर 100-150, मुझे लगता है यहाँ से 250 आने चाहिए। मुझे विश्वास है कि बांद्रा ईस्ट में जो भारत नगर है वहाँ से 250 लोग तो आएंगे, वहाँ से 250 आएंगे, यहाँ से 250 आएंगे। 500 लोगों की ताकत है कि नहीं है? और जब जनता की ताकत है तो फिर SRA के अधिकारी वहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? संडे को हमारी पहली मीटिंग है, संडे सवेरे 10 बजे गौसिया मस्जिद में। और लोगों को फोन करना, मैसेज करना, ये जो फोटो भेजना और लोगों को इकट्ठा करना है तुम्हारी जिम्मेदारी है। कितने लोग आप में से नरगिस दत्त नगर से? सभी नरगिस दत्त नगर के, सारे नरगिस दत्त नगर के। अपने भारत नगर के कितने लोग आए? मैं आया हूँ। आ रहे। भारत नगर की हियरिंग थोड़े टाइम में शुरू होने वाली है, 2 के बाद। आप लोगों की पहले थी बराबर, 12 बजे थी, 3 बजे भी थी, 3 बजे भी है, 2:30 बजे के भी थी। ठीक है। अभी कुछ टाइम पिछले 2 महीने से हम लोग भारत नगर के इशू पे काम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ बरसात में कुछ घर तोड़े गए थे। तो अब हम लोग चाहते नहीं है कि बरसात में घर तोड़े। तो 2 महीने से हम लोग ने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत सारे मीटिंग लिए भारत नगर में, और वहाँ बरसात में घर तोड़ना बंद कर दिए सारे ऑफिसर ने। तो ये कामयाबी थी। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली, हम लोग हमेशा मिलते रहे, मीटिंग लेते रहे, और फिर कामयाबी मिली। हम लोगों ने तकरीबन 2 हफ्ता पहले यहाँ पर मोर्चा निकाले थे गेट के बाहर। यहाँ पर कुछ पुलिस अधिकारी भी आए हुए हैं, उनको पता है मैं आया इसीलिए। तो वो ये देखने के लिए आए कि कहीं भड़काऊ भाषण ना करूँ, कुछ गलत लोगों को गलत मालूमात ना दूँ। इसके लिए यहाँ पुलिस अधिकारी हमेशा आते जब मैं यहाँ आता हूँ। मेरा सिर्फ मकसद इतना ही, मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं शिवसेना से हूँ, ना कांग्रेस से हूँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा देना घेना नहीं है। सिर्फ मेरा इतना कहना है कि अगर शहर की तरक्की हो तो साथ में गरीबों की भी तरक्की होनी चाहिए। इंसानियत का नाता है। अमीर डेवलपमेंट के साथ हम भी है, डेवलपमेंट के साथ आप भी है। सिर्फ डेवलपमेंट बड़ों की हो तो सबकी हो साथ में, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। मैं खुद बांद्रा वेस्ट में रहता हूँ, बैंड स्टैंड पर रहता हूँ मैं, और मैं जानता हूँ बांद्रा वेस्ट के क्या मसले हैं। पिछले 2 दिन से मेरे रिपोर्टर्स लोग बांद्रा वेस्ट में इशू कवर कर क्या क्या मसला है, और बताए थे कि आज 12 बजे सब लोग आने वाले थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी सारे लोग आए, मिलना चाहते करके। मैं अभी आधे रास्ते में था, कहीं से यूटर्न मार के आया। तो अभी आप में से सबसे ज़्यादा इस टॉपिक का जानकार कौन है? 2-3 लोगों ने हाथ ऊपर। मैं भी है, ये भी है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ अहमद कुरैशी है। मैं नरगिस दत्त नगर का रहवासी हूँ, और हमने मैडम को ये बोले जिसके अंदर मैं जो है 222 रूम जो वाल्मीकि के, वो वाल्मीकि स्कीम के तहत हमको मिले थे माड़ा से। उसका हमारे लोगों को घर दिया गया था जब वहाँ पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे लिए बैंक ऑफ मेमन बैंक के अंदर उसका पेमेंट आया। तो अब वाल्मीकि के अंदर हम तो अलॉटमेंट वाले, मतलब रजिस्ट्रेशन वाले, और इन लोगों ने हमको SRA के अंदर डाल दिया, जबकि हमारे को 450 का एरिया चाहिए। एक दूसरी चीज़, ये भाड़ा भी हमको ऐसा कम दे रहे हैं कि 20,000 रुपये भाड़ा, जबकि हमारे बस्ती के अंदर सोसाइटी को डिसॉल्व करा गया
और सोसाइटी डिसॉल्व करने के बाद ये बाड़ा तय किया इस सोसाइटी का नाम क्या था पहले? बांद्रा रिक्लेमेशन नरगिस दत्ता आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड थी? पहले रजिस्टर अच्छा, आपका नाम? तस्लीम खान। अगर वो हम लोग जो काम कर रहे थे तो सुधाकर खेती के थ्रू काम कर रहे थे, तो अच्छी देर पर सुधाकर खेती अंदर है ना उनके तो काम चल रहा था सही। तो अपने को 70% पहले से कंसर्न सोसाइटी का हमेशा थी। सोसाइटी कोई भी काम करती तो हर साल DBR लेती थी। हमारे पास सारे 10 साल की DBR के रिकॉर्ड भी है और ऐसा में सबमिशन भी करती थी। सुधाकर खेती अंदर आए थे तो बोले तो मैं काम अच्छा करके दूँगा। उन्होंने पब्लिक के रिक्वेस्ट पे LOI भी लेकर आए। जैसे LOI लाए 2019 में, उसके बाद बाबूलाल वर्मा को उन्होंने पार्टनरशिप में लिया, पता नहीं कौन से बेसिस पे लिया। उसके बाद काम खराब हो गया। उनके बोलने पे हम लोग साथ भी दिए तो फिर आप काम करें। वो लोगों को रेंट दिए, सब दिए, जाकर सपोर्ट की। 2020 का करीबन लड़की को 6 साल पुरानी बात की। फिर भी चलो सब लोग ने सहमति देकर और भी लोगों करके काम चालू करें। जब वो कोरोना आया और अंदर चले गए बाबू अंदर गए थे ना, उसके बाद पूरा गेम खराब हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने लोगों को रेंट भी नहीं दिया, लटका के दे रहे थे और बोले मैं भी दूंगा नहीं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। लोगों के कुछ लोगों को लो, कुछ लोग हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि मैं 32 में गई 2021 में 32 में जाने के बाद एक ऑर्डर जल्दी हुआ, एक सॉरी मेरी जल्दी उससे भी हमने बताया कि वो भी नहीं हियरिंग हुई नहीं। डायरेक्ट 2024 में मीटिंग हियरिंग में सब मतलब उनके ऑपोज में थे, लेकिन ऑर्डर उनके फेवर में पास हुआ। लेकिन उससे कुछ कमिटमेंट्स दिए थे उनको कि 6 महीने में तुम्हारे को ये कमिटमेंट्स करने हैं। CO ने ऑर्डर दिया था, उनके फेवर में दिया, लेकिन कमिटमेंट दिए थे तो वो कमिटमेंट सारे उन्होंने पूरे नहीं किए। वो कमिटमेंट पूरे नहीं किए तो हमने फिर दोबारा 32 का लेटर डाला कि आपने ऐसा बोलने पे आपने किया नहीं। 2 लेटर और डाले, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। फिर ये अपना बाबूलाल में जैसा अपने दिल में आया था काम चालू करें, फिर कोई एग्रीमेंट बदलूँगा, कभी एग्रीमेंट की प्रोसेस नहीं बदलूँ, हम लोग सब उनके अगेंस्ट में काम करें। तो लोगों को लेकर धमकी दे रहे घर में, लोगों को एजेंट्स कुछ लोगों को फेवर में कर लिया, खाली 15-20 लोग साइड के सिर्फ 15-20 लोग, बाकी पूरा इतने लोग इसमें से कोई उनके पास काम नहीं कर रहे। तो उनके लोगों को लेके लोगों के घर में धमकी दिलवा रहे कि अगर तुम हमारे साथ साइन नहीं करेंगे तो तुम्हारे घर टूट जाएंगे, ये फेंकेंगे। धमकी की कंप्लेंट देने पुलिस स्टेशन गए थे? नहीं देते पुलिस। इसकी एक मिसाल है, अभी उन्होंने जो नोटिस दिए थे ना 51-52 का, तो नोटिस के पहले ही हियरिंग के पहले ही वो घर तोड़ दिए। हियरिंग दी हम लोग 3 तारीख को बिना एग्रीमेंट के? बिना एग्रीमेंट के कभी घर तोड़े? अभी 28 को 27-28 को अभी? हाँ, 14 तारीख को। कौन से महीने में? जून? मई महीने में तोड़े। और 3 जून की हियरिंग थी, जून की हियरिंग थी। तो हमने जाके पुलिस से कौन आया था तोड़ने? वो पता नहीं उनके लोग थे। वो मैडम? नहीं सारे के थे। वैशाली लपाटे मैडम थी क्या? उनका नहीं, मैडम थी वैशाली लपाटे नहीं थे, उनके स्टाफ उनके अंदर ही कमर है। तो हम लोग गए 5-6 लोग, तुम भी थे ना, आए थे ना। हम लोग जाके बोले तो ऐसा था है, तो बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप BMC के पास, BMC बोलती पुलिस के पास, ऐसा करके बैठा गोल कर दिया। क्योंकि वही हमने यहाँ पर भी जमीन का लेआउट किसका? भाड़ा की ज़मीन और अधिकार SRA। आप लोग कोर्ट में गए थे? हाँ, कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट तक का ऑर्डर आया था। हाँ, क्या आया था ऑर्डर? कि भाई इनका जो लोगों के घर मत तोड़ो। तो फिर उन्होंने ऑर्डर भी चला, बाद में कोर्ट भी केस भी डिस्पोज हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो है ना, जावेद अहमद वारसी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हमको स्टे ऑर्डर मिला था। स्टे ऑर्डर जो हमारा 15 दिन का था, उसके बाद जो आगे भी हमको डेट मिलता और स्टे ऑर्डर दिखाने जिस दिन स्टे ऑर्डर आया उसके दूसरे दिन इनका डेमोलिशन चालू हो गया। तब कि मैंने BMC में डाला, SRA में डाला, कलेक्टर में डाला, सब जगह डिस्पैच किया था। वो चीज़ दिखाने के बाद भी हम लोग का कहीं सुनवाई नहीं हुई। और बारिश हो चाहे ठंडी, वो हमारे घर तोड़ते गए। यहाँ तक कि जो 9 महीने के पेट से लेडीज़ थी उसको उनके बाउंसर लोग घुस के मारे। आपको वीडियो दिखाया गया था। पैसा दे के दबा दिए। हाँ, वो गरीब को पैसा दे के दबा दिया गया। दबा दिया जा रहा है। चौकी में हमारा कोई सुनवाई नहीं है, कोई नेता हमारे पीछे है नहीं। एरिया 3 भाग में आप बांटा गया। लोग किस कौन से नेता के पास गए? अरे हम लोग सबके पास गए, कैलाश साहब के पास, कहाँ नहीं गए, सब जगह। आपके नगर सेवक कौन है? नगर सेवक राजा रायबर थे, अब नहीं है। थे मतलब अभी मदद नहीं कर रहे? कुछ नहीं, कोई नहीं। आपको राजा रहबर खान जी मदद नहीं कर रहे? कुछ नहीं।
तो आप जा रहे हैं उनके पास? नहीं, काय के लिए जाएंगे सर? मदद नहीं कर रहे। काय के लिए जाएंगे? मतलब मैनेज हो गया। हाँ, सीधी यहाँ तक बात। के वर्षा गायकवाड़ मैडम भी आके गई। खुद गली में घूमी, हाँ। तोड़ना देखी, चुपके से निकल गई गली में से, अपनी धरावी के लिए लड़ रही, हमारे लाल मिट्टी के लिए नहीं लड़ी। अवार्ड देने के लिए हम लोग दूसरों से झगड़े करें, उसके कारण हम लोग लड़ाई करें दूसरी पार्टी से कि हम लोग उसको जिताएंगे तो हमारा काम होगा। जीत के क्या करें? कुछ नहीं करी, तोड़वा ही रही है। सबको पैसा खा खा के बैठना है। सेम टू जो है ये अपना 7 नंबर और लाल मट्टी सेम दिन सेम टाइम। वर्षा मैडम को जो है राजा रहबर खान जी ने बुलाए थे। मैडम आई, 2-5 मिनट बैठे, बातचीत किए, हमने कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाए, कुछ नहीं हुआ। वो गाड़ी में बैठे और यहाँ तोड़मतारी चालू, यहाँ तोड़मतारी चालू गया और फुल बारिश के अंदर, बारिश का महीना, बारिश था। और किसको कहना है? आज भी कुछ और कहना है? कहना है क्या? और किसको कुछ कहना है तो आगे आके बता दे। ये जो लोग काम कर रहे हैं राजस्थान के जो ऑफिसर कलेक्टर वगैरह, ये लोग सिर्फ बिल्डर की फिर बात करते हैं। साइड पर भी आके उनकी असिस्टेंट जो वैशाली मैडम की है, वो जाके बोल रही है कि देखो तुम लोग ना बिल्डर को एग्रीमेंट करो, देखो तुम्हारा घर टूट जाएगा। तो ये उनको बोलने का नहीं, तुम्हारे का बोलने का अधिकार सुनो नहीं। मैं क्या बोल रही भाई, 1 मिनट, 3 भाग में ये एरिया बटा हुआ। कोई बोलता आधा BMC के है, आधा रोड कटिंग में जाएगा, पीछे रोड निकल रहा, बीच में हमारा घर है ना। तो अभी हम पहले थी 95 जो पात्र है वो भी 4,65,000 ले जा रहा, जो पात्र है वो भी 4,65,000 ले जा रहा। तो सब तो गुमराह एक ही में हो रहा। तो इसमें BMC कहाँ है, रोड कहाँ है, सब तो एक ही है ना। बताइए। BMC जो रोड कटिंग का जो निकाल रही है, तो BMC से हम लोग ये पूछे कि भाई आपने लिखित में हमको तो कि घर आपको यहीं देंगे, तो उन्होंने क्या बोला, डायरेक्ट हम बिल्डर का पास। ये सारे से हम मांग रहे हैं लिखित में, ये सारा बोला बिल्डर का पास। बिल्डर के पास जा रहे हैं, वो लिखित में हमको दे नहीं रहे। और बाबूलाल वर्मा जी जो ओंकार बिल्डर, आज जो है किस जगह पे वो बिल्डिंग बनाए हैं ये आप इंक्वायरी कर लीजिए। अच्छा। माहिम में चले जाइए, धारावी में, ये अपना मसाजवाड़ी अपना जुबेसिटी में चले जाइए, गोरेगांव में चले जाइए, सारे जगह उनका एक ही काम है, प्लॉट को खाली करना, पतरा गिराना, पतरा मार के और दूसरे को दे के चले जाना। अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना फ़ोटो। कल एक मीटिंग हुई थी, मैं पढ़ूँगा। ये था आपके इशू पे मीटिंग हुई थी कल एक। आपको कुछ मीटिंग के बारे में पता है? नहीं। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, पहले तो आपका जो इशू है नरगिस दत्त नगर, तुम्हारे में पहले तो 2 गुट बने हुए हैं, बराबर है? बराबर। तो शायद दूसरे गुट वालों की मीटिंग थी, क्या हुआ? हाँ, तुरंत है, पता नहीं किनकी थी, लेकिन कल एक मीटिंग थी जो आपके नरगिस दत्त नगर के बारे में मीटिंग थी। वो मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप में से कोई भी वो मीटिंग में नहीं गया था? नहीं, हम लोग को मालूम है नहीं। देखो, नहीं पता रहता है सर, ठीक है। सब दलाल लोग जाते हैं। अभी एक चीज़ हम लोग, आइए सब लोग पीछे आ जाइए, सब लोग पीछे है ना, कैमरा बैक। अतुल तू त्या साईडला उभा सब नरगिस दत्त ठीक है। अभी हमारे साथ ये जितने भी रहवासी हैं, ये सारे ऑफिस के बाहर हैं, ये नरगिस दत्त नगर यानी बैंड्रा वेस्ट में जो नरगिस दत्त नगर है वहाँ के रहवासी हैं। अभी हमने कुछ देर पहले बातचीत की और पता चला कि जैसे बैंड्रा ईस्ट में भारत नगर, पीछे भारत नगर वाले लोग हैं जो 2 बजे हियरिंग का टाइम है, जैसे भारत नगर के विषय में हमने पिछले 2 महीने से फॉलोअप किए और पता चला कि महाड़ा के लेआउट पे SRA काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला वहाँ था कि बरसात में तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं। वो बरसात की तोड़क कार्रवाई तो हमने रोक दी, लेकिन अभी आगे का प्रोसेस क्या है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसलिए भारत नगर में मीटिंग्स चल रहे थे। ऐसे ही 2 दिन पहले हमें पता चला कि बैंड्रा वेस्ट में भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ भी महाड़ा का लेआउट है, यहाँ भी BMC है और SRA ने अथॉरिटी लिया है और घर आके तोड़े, इनके भी सेम मसले।
देखा जाए तो ये मसला सिर्फ बांद्रा वेस्ट या बांद्रा ईस्ट का नहीं है, ये पूरे मुंबई शहर का है। हम सब चाहते हैं कि तरक्की हो, लेकिन तरक्की सबकी हो, सिर्फ कोई राजनीतिक कोई नेता की ना हो या कोई विरोधक की ना हो। जैसे बांद्रा ईस्ट में हुआ कि शुरुआत में वहाँ की जो खासदार थी वर्षा गायकवाड़, वो आई, वहाँ के नगर सेवक आए। वैसे बांद्रा वेस्ट में इन्होंने कहा कि इनकी भी जो खासदार है वर्षा गायकवाड़, जो सांसद है, वो आई, लेकिन बाद में कोई भी नहीं आया। जाहिर सी बात है, बाद में ये जो विरोधक है ये पैसे खा के चुप हो जाते हैं। इसके लिए लोगों का साथ देने कोई नहीं आता, तो कोई तो लोगों के हित में खड़ा रहने के लिए, बोलने के लिए चाहिए। मैं कोई वापस कहता मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन अगर शहर तरक्की कर रहा है तो करना अच्छी बात है। हम सब चाहते हैं कि तरक्की हो, लेकिन तरक्की सबकी होनी चाहिए, बड़ों की भी होनी चाहिए, शहर की भी होनी चाहिए, राज्यों की भी होनी चाहिए, देश की भी, और खास करके गरीबों की भी। जो देश में गरीबों की तरक्की ना हो उसे तरक्की नहीं कहलाता। शास्त्री नगर भी एक एरिया है बांद्रा वेस्ट में, वहाँ भी ऐसे कुछ सीरियस इश्यूज है। अभी फिलहाल नरगिस दत्त के लोग हैं और इन लोगों से मैं कुछ टाइम पहले बातचीत किया तो पता चला कि इनके इशू भारत नगर के इशू से अलग नहीं है। और भारत नगर के कितने लोग हैं? अच्छे खासे लोग हैं। आइए भारत नगर वाले आप इधर आइए। भारत नगर वाले अब हम देखेंगे, थोड़े भारत नगर वाले लोग भी आ चुके हैं। आइए, भारत नगर वाले कौन है? आइए, भारत नगर वाले, भारत नगर वाले, आप भारत नगर वाले, अलॉटमेंट वाले, भारत नगर वाले कौन है? आइए आइए, भारत नगर वाले आइए, भारत नगर वाले आइए। आतिफ भाई, यासर भाई, यहाँ भारत नगर वाले सब एक साथ आइए आइए, आतिफ भाई आप आइए। एक 5 मिनट दो। एक बार आप लोगों को दोनों अलग अलग एरिया में है, मसला एक ही है, प्रॉब्लम एक ही है। भारत नगर वालों को पता नहीं है, बांद्रा वेस्ट वालों को पता नहीं जितने अलॉटमेंट वाले भारत नगर वाले भी मुझे पता है। कोई भी ऐसा नहीं, महाड़ा वाले अलॉटमेंट है, कोई हाल इधर आइए। वो आतिफ भाई आप आ जाओ। सर नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बाकी यासर भाई चलेंगे। सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। बरसात में कभी कोई भी नेता आया नहीं, और कभी मैं ऐसी एक ऑफिस में भारत की सरकारी बोला था, वो भी आने वाले थोड़े टाइम में। 15-20 औरतें जिनमें बच्चों के साथ सो रही थी और बरसात हो रही थी, और एक दिन पहले उनका घर तोड़ा गया। बहुत सेंसिटिव इशू था, इसलिए मैं वहाँ गया और मुझे पता चला कि इतना संगीन इशू होते हुए अभी फ़िलहाल मुंबई शहर में आशा से बढ़कर ये रीडेवलपमेंट का इशू
तो हमें जो जेन्युइन इश्यूज है उसमें काम करना चाहिए, लेकिन जब लोग एक साथ मिलेंगे तो काम हो पाएगा। क्योंकि होता क्या है, भारत नगर हो या नरगिस दत्त नगर, बिल्डर लोग एक ही काम करते हैं, पहले आपको तोड़ेगा, 2 भाग में करेंगे और आप में से जो लोग हैं उनको ही उठा के तोड़ेंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे, लोग बटेंगे। उसके बाद कुछ नेता आएंगे, फ़ायदा उठाएंगे और फिर वो भाग जाएंगे, पैसे खा के भाग जाएंगे। यही हाल चल रहा है। ऐसा कानून लगा दूंगी, अतुल गुड़ है, दूसरा बंद कर दे। हाँ हाँ, फिर बताइए ऐसे कानून आएगा कि केवल आप बताइए कि मिलेगा, उसके बाद जब जगह रहेगी कौन सी जगह मिलेगी, तो मैं आपको देना, तो ऐसी बात की बोली। देखो तो क्या है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि भारत नगर में अपडेट क्या है, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम चल रहा है। देखो होता क्या है, लोगों को सपोर्ट करने कोई नहीं आता, नेता आते हैं अपना काम करके निकल जाते हैं। भारत नगर में हमने क्या किया अभी, भारत नगर में पिछले मीटिंग में जब मैं वहाँ गया था, तकरीबन 200-250 लोग थे, तो हम लोग ने डिसाइड किया इसके आगे हम लोग ये सिर्फ भारत नगर का इशू नहीं बनाएंगे, मुंबई के सारे इलाकों का इशू बनाएंगे। जब सब लोग एक साथ आएंगे तो तादाद बढ़ती है, और सब अलग अलग एरिया से आएंगे तो कोई एक बिल्डर तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि भारत नगर में बिल्डर अलग है, आप यहाँ बिल्डर अलग है, वहाँ नेता अलग, यहाँ नेता अलग, तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए सब लोगों ने मिल के आके मीटिंग करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं सरकार से, सरकार को कहेंगे और हमारी बात मनवा के लेंगे। लड़के झगड़ के कुछ मिलने वाला है, हमारी बातें मनवा के मिलने वाला है। देखो बरसात में तोड़क कार्रवाई रोकने का कारण ये था कि हम लोग आके लड़े नहीं सरकार से, हमने कहे बरसात है अभी के लिए काम रोक दो, आगे का क्या है वो आगे बातचीत करेंगे। तो अगली मीटिंग हमारी जो है ये सिर्फ भारत नगर की मीटिंग नहीं है, ये जितने भी SRA के जो इश्यूज़ है, जो लोगों को म्हाड़ा, SRA या BMC, जितने भी रीडेवलपमेंट के इश्यूज़ है जिसमें लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं या लोगों को एरिया से दूर फेंका जा रहा है, तो वो उसकी अगली मीटिंग हमारी है 13 जुलाई को, 13 तारीख को, यानी आने वाले संडे की शाम को 6 बजे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी शाम को 6 बजे आइए। ये सिर्फ भारत नगर या नरगिस दत्त नगर का इशू नहीं है, ये सारे रीडेवलपमेंट के इशू है। जितने ज़्यादा तादाद में आप लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा ताकत रहेंगी और उतना जल्दी सरकार हमारी बातें मानेगी। ये मीटिंग और ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगा, आप लोग बस ये ग्रुप में ऐड हो जाना। जिन्होंने भी नंबर नहीं दिया आपका व्हाट्सएप से, अतुल सबने इनको नंबर देने के बाद ही करना, क्योंकि ये आपको व्हाट्सएप पे मीटिंग का टाइम देंगे, वो मीटिंग पे आना। कोई भी ऐसा मत सोचना वो लोग जाएंगे तो हमारा काम होगा। भारत नगर के लोगों को जो पहला सफलता का कदम मिला, उनके बरसात में 15 दिन में घर तोड़ने वाले थे, लेकिन तोड़क कार्रवाई बंद हुई है। 1 महीना हुआ अभी तोड़ना टोटली बंद किया है, भारत नगर के लोग ही है। तो अगर आपको भी सफलता चाहिए तो एकजुट होना, तोड़ने मत देना। यहाँ कोई नेता या लीडर बनने के लिए नहीं आया, सिर्फ मीटिंग जो रहेंगी वो मीटिंग अटेंड करना, ये रोज़ रोज़ मीटिंग नहीं होने वाला। तो आप लोग अतुल को नंबर देना, वो सेव करेगा आपको नंबर और अगली मीटिंग की तारीख बताएगा। अगली मीटिंग अभी 13 तारीख को है, संडे की शाम को 6 बजे। सब आना और बाकी सबको भी लाना और उनको भी ग्रुप में जोड़ना। आप समझ गए ना? मिल के लड़ना। ये बैंड्रा में ही रहने वाली है, अभी जगह फाइनल नहीं की है। हर मीटिंग हमारे बैंड्रा ईस्ट में होते थे, लेकिन हमारा स्टेशन के आसपास ही कहीं तो मीटिंग होती और सबका एक दूसरे को मशवरा देके अच्छे से समझा के दिला, लोगों को जोड़ना, पड़ोसी को जोड़ना। जब 100 के 200 होते हैं, 200 के 2000 होते हैं, तब सरकार सुनती है। 50 लोगों का सुनने नहीं वाली है। किसी को कुछ सवाल है?
हमारा सवाल यही है कि हम पढ़ लिए बाकी कोई नहीं सरेला है हम सब मीटिंग में डिस्कस करेंगे, सारे सिस्टमेटिक पॉइंट्स करेंगे। लाखों के लिए और हजारों सिर्फ में एक चीज़ ज़रूरी है, मैं कोई नेता के लिए काम नहीं करता, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई नेता या कोई पॉलिटिशियन हमारे बीच में आए। ये राजकारण खेलने के लिए नहीं है, ये लोगों की जिंदगी और घरों का सवाल है। पहले बात क्या हुई थी कि आधा तोड़ के हम बना के अभी बात हो रही कि पूरे खाली करो तो हम लोग पूरे खाली क्यों कर रहे हैं? हमको 4.65 नहीं चाहिए, आधा टूट गई है तो आधा टूट गई है और नहीं बना करो उसके बाद तुम कहीं भी देखो ये सब चीज़ों के लिए कुछ कदम हमें उठाने पड़ते हैं, कुछ वहाँ बैठे हुए अधिकारियों से बात करनी पड़ती है। कुछ चीज़ वो मानेंगे, कुछ चीज़ नहीं मानेंगे। जो नहीं मानेंगे वो हमें उनको मनवाना है, लेकिन मानने के लिए उनसे मीटिंग करनी पड़ती है। हमने चप्पल अभी आप देख सकते हैं, हमारा कहीं सुनवाई नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, काम करने का एक तरीका होता है, तरीका लड़ना झगड़ना नहीं होता। ये सारे मीटिंग्स हमारे भारत नगर में शुरुआत में हुआ करते हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ, आप लोग आइए देखिए। देखा हुआ हम लोग देखे आपको तो वीडियो के अलावा हमारे वहाँ चीज़ें कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ये देखो, ये सारे ऑफिसर, ये लंबाटे मैडम, देखो ये मैं लंबाटे मैडम के साथ कुछ लोगों को लेके जाके मीटिंग करवाया था, तब जाके थोड़ा कार्रवाई खत्म हुई। ये लंबाटे मैडम बराबर है, ये लंबाटे मैडम, ये भारत नगर के कुछ लोगों को लेके जाके मैडम से मीटिंग करवाया था। ये देखो, ये मैं मैडम के साथ, ये भारत नगर के लोग, ये देखो अभी आपने आसिफ भाई को देखो नहीं यहाँ टी-शर्ट में, कुछ बोलेगा तो बोलो बेटा, तुम ये रहवासी है। ये देखो, बोलेंगे पुराने लोग। ये ऑफिसर है, इनके अंडर में सारा इंजीनियर है और सीईओ से लेकर सारे ऑफिसर से हमने बातचीत की है। समाज सेवक से पहले मैं 5-6 साल पत्रकार था, तो पत्रकार लोगों के हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट की पहचान होगी। आपको पत्रकारिता अच्छे कामों के लिए भी यूज़ की जा सकती है, गलत कामों के लिए भी यूज़ की जा सकती है। अगर मैं मेरी 4 पहचान की वजह से लोगों का अगर कुछ काम रोक सकता हूँ या कुछ अच्छा करके दे सकता हूँ तो ज़रूर करूँ, लेकिन सब मिलकर रहना ज़रूरी है। अब लोगों को तोड़ने बांटने मत देना, नेताओं को लाना। यार अभी एक मेरी आप ईमानदार रहेंगे, मेरी ईमानदारी 100% आपसे रहेगी और मैं कहीं जाऊँगा नहीं। 2 महीना हुआ है भारत नगर के इशू में नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ, वहाँ छोड़ के नहीं गया हूँ। आपके इशू में भी नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ और मैं तो बांद्रा वेस्ट में ही रहता हूँ। सर अभी एक हमारी जो है छुट्टी थी वो है, ये 2 दिन से जो है मैडम हम लोग को हेयरिंग के लिए बुलाती है और गायब हो जाती है। ये कल की हियरिंग आज पे रखी हुई है और आज के हेयरिंग कल पे आपको हेयरिंग चाहिए नहीं, आपको हेयरिंग चाहिए नहीं। मैडम आप अपने घर में खुश रहो, हम गरीबों को अपने झोपड़े में खुश रहने दो, क्योंकि इनके बाद हेयरिंग लेके हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हमारी सुनती नहीं है। मैडम हमारे मैडम हमारी सुनती नहीं है इतना भी। अगर कोई सवाल जवाब हम कर रहे हैं कि मैडम हमारा काम ऐसा नहीं ऐसा, तो हमको क्या बोलती है, आपको करना है तो करो, इधर के आदमी से आप बात कर रहे हो, हमारा सुनने के लिए आपको कान में काबू जा रहा है। अभी आप नहीं है, बोले आप जाओ, इनको हटा दिए, बोले आप जाओ, उनका करते हम लोग। आप में से कितने लोगों ने एग्रीमेंट किए? इनमें कोई नहीं किया नहीं। और ये दादागिरी से हो रहा है एग्रीमेंट, आज नहीं तो हो रहा है, ये दादागिरी से हो रहा है। ये एग्रीमेंट किस बेस पे हुआ मालूम क्या? अतुल नंबर लेते रहे, अतुल का है। ये एग्रीमेंट चालू है सर, चालू है। बीएमसी ने खेत रहे होने 114 या 126 उनको तोड़ने का प्लान लाने के ऊपर वहाँ पर वो हमारे कुछ लोग जो विरोधी थे बिल्डर के, वो लोग डायरेक्ट ओमकार के ऑफिस पे गए और ऑफिस पे जाके उनसे बात करें। उन्होंने बोले भाई तुम अगर एग्रीमेंट करेंगे तो मैं ये काम को आराम से करूँगा। अभी बिल्डर कौन है आपका? बाबूलाल वर्मा, उसमें रोशनी के नाम पे। अच्छा, अलग है बिल्डर। ओमकार बाबूलाल वर्मा है जो वही है। रोशनी तो टेक ओवर करेगा रोशनी को। वो हट जाए, काम करे कि
आप में से सब लोग अतुल को नंबर दे के ही जाना, कोई भी बिना नंबर दिए मत जाना। अतुल यहाँ सबके नंबर ले रहा है, बारी बारी आप लोग सब नंबर देना, जो बैठे हुए उनको भी कहना। संडे को मीटिंग करेंगे हम लोग शाम को 13 तारीख को। आप और कैमरा वेस्ट में वेस्ट या ईस्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग सब ग्रुप में ऐड हो जाना, एक ही ग्रुप रहेगा। जो है कि कल के हेयरिंग में हम कोई नहीं आएंगे, कल वापस हियरिंग कल हम लोग कल का हेयरिंग में कोई नहीं आएंगे। अरे फोटो लगा दे तू या कुछ भी, वो कल 2 दिन से हैरान 7 तारीख कर रही हो। सॉरी क्यों ऐसे कैंसिल क्यों कर रहे हैं? लिखा है वहाँ के अभी लिख के डालिए, अभी लिख के डालिए। आज दी थी, ये पब्लिक को परेशान करती, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको बोलो कि आज ही आके फाइनल बात करके चलो। क्या रोज रोज गरीब नहीं आएगा? तू घर में आराम में बैठेली, गरीब रोज कमाएगा कि तेरे पीछे दौड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तू आज आके पूरा फाइनल क्या करना चाहती, क्या नहीं करना चाहती? गरीब तेरे पीछे नहीं दौड़ने का, तू गरीब को है। बिल्कुल आपको मैं समझाता हूँ, SRA क्या होता है, स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी। इनका काम है लोगों को समझा के कॉन्फिडेंस में ला के कुछ अच्छा काम करना। ज़बरदस्ती, दादागिरी, गुंडागर्दी ये डिपार्टमेंट का काम है। और जो वैशाली लंबाटे नाम आप बता रहे हो, जो पिछले टाइम हम लोग ने जो आंदोलन किए थे, तब हम लोगों ने मांग रखे थे हमें राजीनामा चाहिए। वो मैडम को रिज़ाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जहाँ सुन रहा हूँ सब लोगों को वही मैडम जाके तकलीफ दे रही है। गवर्नमेंट का ऑफिसर हमें सर्व करने के लिए दादागिरी और धमकी देने के लिए पैसा मिला है धमकी और दादागिरी करने के लिए। जो इतने सालों से किचड़ में भूगान में रही है, आज अच्छा बना तो तू आके वो बात कर रही है। ये मैडम को सिर्फ हम लोग गरीबों को धमकाने के लिए इनको ऑलरेडी पैकेज पहुंच रहा है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा है, फर्क हमको पड़ रहा है। हमारे बच्चे रोड पे आ रहे हैं, हमारे बच्चे लोग का स्कूल है, आज कहाँ जाएंगे हम 20,000 देके भाई? इसके लिए तो कोई नहीं है सुनवाई, हमारे ना कोई नेता है ना कोई। आप लोग सब नंबर दे के जाना, नंबर घेते हैं सबने, आज आपको नंबर दे के जाना, सबने अलग अलग मैडम को आने को बोलो। हम लोग 13 तारीख की शाम को जो मीटिंग रखेंगे उसमें सारे मुद्दों डिस्कस करेंगे। आप लोग बस अपना नंबर दे देना। कल हेयरिंग में कोई नहीं आएगा। हमारे मैडम अपना हेयरिंग करें और वो बिल्डर के साथ में मिलकर काम करें। हेयरिंग कोई नहीं आएगा। कितने लोग आए थे आपने से? कल कितने लोग? सबको अलग अलग अंदर गए थे आप आज? उनका मतलब लाकर बाहर के गेट से ही भगा रहे, बहुत बदतमीजी है। तीसरी बार और एक बात और बता रहा हूँ, जब तक मैडम नहीं आती हम यहीं बैठेंगे गेट पे, चाहे वो रात को 12 बजे वॉचमैन लोग मारे या पुलिस हमको उठा के लेके जावे, या तो हमको टाइम दे, 1 महीने का टाइम दे, 1 महीने का तारीख दे, हम उस पे आएंगे। नहीं तो रोज तारीख देते हैं, कौन जिम्मेदारी लेता है? कल भी उनका कुछ काम निकल जाएगा, क्या भरोसा है? बहुत अफसोस की बात है, उनकी दादागिरी नहीं चलेगी। और अब जो है हम लोग हेयरिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि भरोसा नहीं भाई, क्या भरोसा? कोई बीमार है, कोई चल नहीं पाता, ये कोई देख रहा है? ये देखिए सर, 8 मरीज इनका 3 बजे का है, 3 बजे के इनको बुलाया गया। ये यासर भाई है, ये भारत नगर है, इन्होंने भारत नगर के इशू में बहुत मदद की है। जितनी भी हम लोग मीटिंग करते हैं क्या करते हैं, इन्हें पता है कैसे कैसे इन लोगों के साथ कल हियरिंग रखे थे, इनकी हियरिंग कैंसिल करके आज रखे। आज भी वहाँ बोर्ड लगा कि आज भी हियरिंग कैंसिल। ये बोर्ड अभी लगा, ये बोर्ड अभी लगा, ये आप लोग को देख के लगा। रोज लोग आके इनको हार के गेट से हटा देते, ये कोई काम करने का तरीका नहीं। और जैसे भारत नगर में वैशाली लंबाटे मैडम ने परेशान, इनका भी यही मसला ये है ना, पॉइंट्स अगर नॉर्मली पॉइंट्स बोलते हैं, इन्होंने बहुत स्टडी के बारे में सीधी सी बात है। देखो मैं मेरी स्टेट फॉरवर्ड बात है कि अगर हम पॉइंट्स कितने भी रखो कि भाई हमारा इसमें नहीं आता है, थोड़ा हम आडा में आ रही है, जो भी चीज़ है, ये इलीगल जो है डेमोलिशन
अगर आप कितने भी पॉइंट्स रखो ये लोग मानने वाले नहीं है। तुम बड़े से बड़ा वकील लाकर खड़ा कर दो, कोई मानने वाले नहीं है। तुम लिखत में ले दो, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। हमारे यहाँ से हमारे भारत नगर से तकरीबन 100 कंप्लेंट जा चुकी है, इंडिविजुअल कंप्लेंट जा चुकी है कि भाई लेटर का हम लोग बनाकर वो कंप्लेंट सबमिट कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, भाड़ा की ज़मीन पे SRA का काम हो रहा है, जब तक 3C डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, 3C का डिक्लेरेशन हुआ नहीं, SRA का काम हो रहा है। दूसरी चीज़ भाड़ा लैंड है, उसके ऊपर 2018 के अंदर नोटिफिकेशन गैजेट स्टेट गवर्नमेंट ने तय करी, उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं कि भाई हम ये खुली सी बात है कि भाई ये SRA जो है बिल्डर से पैसा खाते हैं, लोगों की कोई सुनती नहीं, सीधी सी पैसा खाते हैं और अपनी कोई सुनवाई नहीं है। तुम बोलेंगे मैंने अभी जितनी भी अच्छा एक बात बता दो, SRA का ऐसा कौन सा काम है जो प्रॉपर टाइम होगा, कभी नहीं हुआ प्रॉपर टाइम हुआ। जितने भी लोग आते हैं बाहर निकलते हैं, सामने बोलते हैं, आधी सी से बाद में फिर गालियाँ देते हुए निकलते अरे भाई हमारे साथ क्यों, क्या वजह क्यों? क्योंकि भाई लोग चिल्ला पुकार कर रहे हैं, लोग जो है गालियाँ दे रहे हैं, क्या वजह से दे रहे हैं? क्योंकि लोगों के साथ हक मामला नहीं कर रहे, ये लोग पूरा बिल्डर के फेवर में काम करते हैं। हाँ मैं अगर आपकी जितना भी लोगों को बोलेंगे जितना भी सीधी सी बात है, अगर आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पर तो वर्बली मत लिखत में कि भाई हमको ये हम लिखत में आपको दे रहे हैं और हमको इसका लिखत में जवाब चाहिए। जब तक कि आप लोग लिखत में जवाब नहीं मांगेंगे ये लोग तुम्हारे को जो है मन मर्जी के हिसाब से काम करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, प्रॉब्लम क्या है, ये ऑफिस जो है ना, यहाँ पर सिर्फ MLA के कॉस्ट गाड़ी आएंगे, डायरेक्ट अंदर जाएगा MLA और ऑफिसर के साथ AC में मीटिंग करेंगे और इन कारणों की वजह से लोगों को ऐसे बार बार बुलाया जाता है और लोगों पर जाना। इसके लिए लोग सब एकजुट होना चाहिए। यही तो बात है, इधर एकजुट नहीं है, सब में आधा आधा खा पी के सब बिखर चुके हैं। इसीलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी भारत नगर में 10-12 लोग सारे मुंबई में जितने भी लीडर लोगों को और आप भी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है। देखिए रेडीमेड को हम मिल के करें, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, हम सब मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको चलेंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा, चलेंगे तो आपको आपका नहीं तो इनको वक्त नहीं लगेगा उठा के नाला सुपारा विराट देखें डर भी नहीं मिलता। तुम्हारा तोड़ेंगे भी नहीं कर रहे भागते रहेंगे शिफ्टिंग का लेकिन उसमें शिफ्टिंग नहीं दे रहा है। बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? सामने हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है छोटा है या बड़ा है, लेकिन वो खाली है कि लोग आज वो 10 साल से बना हुआ है और वो हर साल को उसका रिपेयरिंग होता है। वो क्या दिखाने के लिए बना के रखा है, लोगों को शिफ्ट नहीं किया। भारत नगर में भी ऐसा ही इशू था, पत्थर नगर में कुछ बिल्डिंग, वहीं भारत नगर में एक बिल्डिंग तैयार की लेकिन वहाँ पोजीशन नहीं दिए, तो उसके लिए जब हम यहाँ आए तो एक अधिकारी ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने तुरंत ऑफिसर को बोल के बोले इसका अलॉटमेंट कल के कल निकालो, तो उन्होंने कुछ 260 फ्लैट थे उसका अलॉटमेंट अगले दिन निकाला। इसके लिए डिपार्टमेंट से बातचीत करना ज़रूरी है। ये खान कॉपी है, हमारे मैडम ने दी है, एक रेप की बिल्डिंग यहाँ बना रही है और ये टावर पार्किंग बता रही है। चलो एक बिल्डिंग यहाँ आ गई, एक बिल्डिंग यहाँ आ गई, ये टावर पार्किंग बता रही है, ये हमारा चिमनी है। अब इसके बाद में इसको इशू क्या है, ये घर को रोकना चाहिए ना उसको। ये पूरा नरगिस दत्त नगर ही है पूरा। कितने घर है अंदाजा? 1515 घर जो है वो नंबर डाला हुआ है और कम से कम 100 घर ये डाला हुआ है। अच्छा, ऐसा 1615 घर होते हैं वो, मगर ये इतने हिस्से के अंदर आप में से कितने लोगों के ग्राउंड +2 है? कम से कम मेरा भी है। सबका ग्राउंड +2 है। ठीक है, मैं आपको मीटिंग में बताऊंगा ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, सबसे ज़रूरी है।
इसके लिए हम लोग ने लेटर, मैंने खुद लेटर मेरे चैनल का चीफ मिनिस्टर को दिया, मैंने खुद ये लेटर एकनाथ शिंदे जी को दिया, क्योंकि वो SRA, भाड़ा, BMC, ये सारे डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है वो एकनाथ शिंदे जी, मैंने उनको भी एक लेटर दिया हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी को दिया हूँ, महेंद्र कल्याणकर जी जो मेन बॉस है उनको दिया हूँ, सारे डिपार्टमेंट को पत्र दिया हूँ मैंने 2 हफ्ता पहले। उसका PDF है, वो मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, तो आप ग्रुप में भी देख लेना, नहीं पढ़ने जमा किसी से पढ़वाना। ये GNP+2, ग्राउंड पहला और दूसरा, हमारी मांग ये है कि ग्राउंड पहला दूसरा इसे 3 अलग अलग यूनिट कंसिडर किया जाए, इससे अक्सर मसले हल हो सकते हैं। समझ गया? अभी फिलहाल वो लोग ग्राउंड एक ही कंसिडर कर, हम कह रहे ग्राउंड भी पकड़ो, पहला भी पकड़ो और दूसरा भी पकड़ो। लेकिन ये सब करने के लिए लोगों की एकता लगेंगे, लोग बड़ी संख्या में लगेंगे, और बड़ी संख्या में लाने के लिए अभी 13 तारीख की शाम को कितने लोगों की संख्या आएंगी उससे एक अंदाज लगे मालूम क्या हम आगे कैसे क्या काम कर सकते हैं। सबको लाना आपकी जिम्मेदारी। मीटिंग में अभी कितने लोगों ने नंबर दे दिया तुमको? किसने नंबर नहीं दिया है? ना हम लोग भी दिए, हम लोग आप नहीं दिए ना, आप उसको दे दो। अतुल क्या है? अतुल, इनको दे दो नंबर। जो भी नहीं दिए नंबर दे के जाना। दिया ना नंबर, जिन्होंने भी नहीं दिया उनको अपने मोबाइल में डाल के सेव कर देना, ताकि आपको मीटिंग का मैसेज आए, बस वो मीटिंग में आना ज़रूरी है। बैंड्रा में ही रहेंगे, स्टेशन के आसपास रहेंगे, उसमें इसीलिए बोल रहा हूँ आपका नंबर दे देना, ग्रुप में डालेंगे, उसमें मीटिंग का टाइम डालेंगे। किसी को कुछ सवाल आएगा तो आप मीटिंग में पूछना। संडे के काम करेंगे और बाबूलाल वर्मा का पैसा उठाएंगे। बन जाएगा तमाम को नहीं बोला, लेकिन हमको जगह के बदलाव जगह चाहिए, कितने दे दो या इधर हैगा मगर उसका बना दिया ना, उसने प्लान नहीं दिया, उसने जो SRA की बिल्डिंग बनाने का, रेप की जो बिल्डिंग बनाने का उसका प्लान तो दे दिया उसके। हाँ, उसके बाद में तू क्यों तोड़ रहा है भाई? बराबर हमने उसको वही पूछा लमाने मैडम को, और हमने इंडिविजुअल एग्रीमेंट भी उसको दिए, उसका भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। उतना बना के दो। तो मैडम के काम करने का तरीका तो आपको पता चला ही, ऐसे अधिकारी को काम करने का कोई हक नहीं है गवर्नमेंट ऑफिस। ये गवर्नमेंट ऑफिस हम सबका है, वो मालकी नहीं है ऑफिस। इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी बारिश में बोलेंगे कि भाई 1 महीने का खाली करो, तो और एग्रीमेंट करो, तो क्या एग्रीमेंट कर देंगे? 1000 लोग मानते हैं, 200-300 नहीं मानते, उनको दी जाती है, तो सबको दे, इसके मतलब कोई तुम्हारे साथ नहीं है, इनकी और SRA को लेके करे, गवर्नमेंट को लेके नहीं करे। और या तो पैसा खाई होगी, वो हमको खुलेआम बोलते हैं, हम नहीं डरता हूँ भाई, सीधे पैसा कागज में कितना लेआउट महाड़ा का है और कितना BMC का है? खाली रास्ता BMC का खाली है, रास्ता भी एलसी का, बाकी सब महाड़ा का है। पूरा माड़ा का। वो रास्ता भी नहीं है, वो रास्ता भी माड़ा का नहीं है, मगर 2018 में इसको डाला गया। अच्छा, मैं नए DP में, नई DP में 2018 के अंदर इसको डाला क्या गया। बोलते हैं, घर तोड़ो और बिल्डिंग के पास साइन करो, तो लोग लड़े, तुम तोड़े तो तुमको हमको, बिल्डिंग के पास साइन करो। सबके गवर्नमेंट ऑफिस को डरा रहे हैं। पहले बोल रहे थे आधा तोड़ के आधा बनाएंगे, तो नहीं नहीं, ये इशू पे आप सबने मेहनत करा, सबने मेहनत और कोशिशों कर रहे हैं, बस कामयाबी अल्लाह दे रहे हैं। करा, सोच समझ के एकजुट रह के, और बाकी लोगों को भी एकजुट करना। लोगों को जोड़ेंगे तो ताकत बढ़ेगी तो आपकी बातें बढ़ेंगी। एकजुट करने लेनी 2 लाख बिखर चुकी गिनती के आईले इधर कोई बराबर नहीं है। किसी को नेता नहीं बताना, किसी को लीडर नहीं बताना, ना मैं आपका लीडर रहूँगा ना नेता। हमें सबको एक साथ ला के एकजुट लाना है और विषय गवर्नमेंट के सामने रखना। देखो जब लोग एकजुट होते हैं ना तो सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग, इसीलिए भारत यहाँ
वहाँ सब जगह के लोगों को एकजुट करते हैं, जो पैसा नहीं खाते हैं। इसीलिए हम सिर्फ नरगिस दत्त नगर में, भारत नगर हो, नरगिस दत्त नगर हो, अरे जितने भी और एरिया है, तुमको पैसा दिखाना, सब जगह के लोगों को एक साथ करना है, ताकि कोई तोड़े ना। तुम भाई भाई में झगड़े वाला देगा बिल्डर, वो बिल्डर है, उसकी फितरत नहीं है। ग्रुप भी पुराना करके 2002 में भगत ढकल डालेगा लोगों को। आपका नंबर इनको दिए, आपने अपनी यूट्यूब पे लगाई चला ये अरे भाई, मीटिंग्स में आप ये जो लोग हैं और ये जो बिल्डर का जो मामला है ना, ये क्या करता है, अपन दोनों एक है और अपन दोनों लड़ रहे हैं या अपन ने कोई ITI मार दे तो वो क्या करता है, दोनों को पकड़ता है, इसको 20 लाख दिया, उसको 2 लाख रुपए दिया, वो 20 लाख रुपए वाला देने वाला उसको बोल भी देता है, उन्होंने उसको 20 लाख रुपए दिए। तो अरे एक मिनट, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें को समझने का है। हाँ बोले उससे 20 लाख लिया, उसने 2 लाख लिया तो मैं भी लूँगा। आदमी की ये सोच जाती है, ये पैसे से तोड़ते हैं। पैसे से तोड़ते क्यों है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। पैसे से तोड़ते क्यों है, क्योंकि होता क्या है, जैसे नरगिस दत्त नगर यहाँ का एक बिल्डर है, वो बिल्डर से तुम्हारे बीच के लोगों को खरीदेंगे, उनको तोड़ेंगे और बाकी सबको बहला के एग्रीमेंट साइन कराने लाओ, ऊपर चाय पिलाओ, ठंडा पिलाओ, खाना खिलाओ, पार्टी कराओ। इसीलिए हम लोगों ने भारत नगर से क्या शुरू किए कि अभी हम सिर्फ ये एक बिल्डर से सीमित नहीं रहेंगे, ये एरिया से सीमित नहीं रहेंगे, सब जगह के लोगों को इकट्ठा करके जाएंगे। यही हाल आता है, यही हाल है कि तुम्हें पहले बुरा बनाया, अब तुम्हें को हम हित बनाया। जब तुम लोग गए ये तुम लोग का जिस तरह हो गया तो हमारे लिए अच्छा है। इसमें जो पैसा खाए हुए हैं कोई दिखाइए नहीं। पहले तो बुरा रहा, आए उसको गरीबों की हाई लगने वाली, हाई लगने वाली। पहले क्या रहा, होटल में आज वही गरीब का छत तो नहीं मरेंगे तो उसको रंगी नहीं जा रहा है बेटा। ये क्या अभी तो बोला ना, बोले बहुत अल्लाह वली लोग हैं, बोले बहुत बड़े बड़े बातें करते। तुम मेरे को बोले थे आज वो हो जाएगा पूरा फाइनल। भाई मेरे को मत डालो मीडिया में, हम लोग सब डाले, इन लोग को डालो, इनका तो घर ना है। आप लोग सब कहाँ से, नरगिस दत्त नगर से? हाँ, इन लोग को डालो, हम लोग को सब हम आपको संडे शाम को, 13 की शाम को हमारा घर है, हमारा नंबर घर दिया है, मेरी माँ का घर है, डालो मेरी लोगों माँ। को इकट्ठा एकजुट लाओ। और हमारा घर है ना नरगिस दत्त नगर में। पहली मीटिंग में सिर्फ 20 लोग थे, दूसरे में 70 थे, 250 लोग थे। और फिर तादाद बढ़ती गई, तादाद बढ़ी तो लोग सुने और उन्होंने बरसात में तोड़ना बंद किया। अभी वो लोग डर गए, अभी तोड़ने जाएंगे तो लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तादाद बढ़ गई है, तादाद बढ़ गई है और कोई पिटने वाला नहीं, लीडर ही नहीं है ना। हमको डरा है, सामान के साथ बढ़ के बेचेंगे, सामान के साथ बुलडोजर चला लीडर देंगे, ही खत्म कर दिया। हम लोग डर डर के agreement करते हैं। मैं भी आपका लीडर नहीं रहूँगा, आप लोग एकजुट, सिर्फ आप लोगों को एकजुट करके दूंगा। आप लोग मीटिंग में आएंगे तो आपकी हक की लड़ाई आप जीतेंगे। एकजुट करना मेरा काम है। हम मीडिया है, हम लोग मीडिया है, हम लोग मीडिया तैयार करके दे सकते हैं। कल कितना हम लोग बिकाऊ मीडिया नहीं है कि हम लोग को दूसरों को भी भेजना ताकि वो भी ग्रुप में जुड़े, दूसरों को भी जोड़ना ग्रुप। दूसरों को भेजना, उनको भी ग्रुप में जोड़ना। ये है और मैं बार बार एक ही बात करूँगा आपके साथ, हम लोग आगे हेडिंग में नहीं आएंगे। और मैडम को बोलिए आप बाबूलाल वर्मा ये पैसे के ऊपर वो खेल रही हैं, गरीबों का
के साथ खिलवाड़ कर रही हैं तो आइए खेलना बंद कर दे, या तो कुर्सी खाली करे, दूसरे को मौका दे। नहीं तो आप बोलना ना सामने आके खुला बात हम कर। हर एक हेयरिंग में रहता हूँ, इतनी 2 महीने से हेयरिंग चल रही है, सारे हेयरिंग में मैं रहता हूँ। ये बच्ची अभी आई है भारत नगर से, इसका घर है। तुम्हारे हेयरिंग किस दिन था? 26 को। उसको तारीख दिए 8 तारीख को, 8 तारीख को डायरेक्ट मार दिए स्टाम्प, बोले हो गई खत्म। इसमें आके पब्लिक के सामने बात करने और ये हमारे साथ भी होगा।